अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वसीम अकरम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। उसकी जो 3 टाइप्स हैं उसमें से हमारी एक जो मेन टाइप होगी वो होगी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग क्या है? ब्लॉटिंग मेनली जेल से आरएनए, डीएनए या फिर प्रोटीन यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जेल से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की तो इसमें हम आरएनए की डिटेक्शन करेंगे और साउदर्न ब्लॉटिंग होगी उसमें हम डीएनए की डिटेक्शन करेंगे और जो हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगी उसमें हम करेंगे प्रोटीन की डिटेक्शन। तो अगर हम आरएनए की डिटेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हमारे पास है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो इसको अगर हम एक और टर्म में देखें तो हम कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, मतलब कि जीन्स की एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो कैंसर सेल हैं उसमें हमारे पास 2 तरह के जीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो अगर हम देखें कि कैंसर सेल में कौन सा जीन अपना ज़्यादा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ऑन्कोजीन अपना ज़्यादा एक्सप्रेशन शो कर रहा है या फिर जो हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो अपना जो एक्सप्रेशन शो कर रहा है वो ज़्यादा शो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो ऑन्कोजीन है वो कैंसर सेल में अपने जो एक्सप्रेशन को ज़्यादा शो करता है। और इसके बाद हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि जब हमने कैंसर सेल्स पे किसी ड्रग को अप्लाई किया है तो इस ड्रग को अप्लाई करने से कौन से जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन में चेंजिंग आई है और कौन से जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन में चेंजिंग नहीं आई। तो इस सब को हम देखते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में। तो चलते हैं हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की तरफ। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हमने जो ऑपरेटर्स यूज़ करना है उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल्स की सेपरेशन करनी होती है। तो ये हमारे पास है एक यू ट्यूब, ठीक है। इसमें हमारे पास थे जो आरएनए के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आरएनए नेगेटिवली चार्ज, इसके हमारे पास जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास इधर मौजूद थे, ठीक है। जब उस वक्त हमारे पास ये करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करेगा, इस वक्त ये करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही करंट इसमें हमने फ्लो करवाना है तो ये क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेंगे और उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। इस तरह ये होती है इन मॉलिक्यूल्स की जो सेपरेशन होती है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में। तो इसके बाद हम ये जो हमारा पहला स्टेप है आरएनए ब्लॉटिंग में, आरएनए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में जो हमारा पहला स्टेप है वो है हमारे पास एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है और उस डीएनए से हमने आरएनए को जो निकालना है और आरएनए को हमने इसमें से आइसोलेट कर लिया है। और इसके बाद हमें ये भी पता है कि जो आरएनए है वो सेकेंडरी नेचर का होता है, वो होता है सेकेंडरी नेचर का, ठीक है। तो हमने इसको निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि जो आरएनए का सैंपल हमने निकाला है उस पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करना है, ठीक है। उसको हमने रन किया तो जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने मॉलिक्यूलर साइज की बेस पे जो मेम्ब्रेन में वो सेपरेट हो जाएंगे। जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो जेल में स्लो मूव करेंगे और जो स्मॉलर होंगे, ये देखिए जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है आरएनए के वो जेल में फास्ट मूव कर रहे हैं। जब ट्रैफिक जैम होती है तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो उसमें से जल्दी गुजर जाती हैं और जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक वगैरह जो खान साहब होते हैं वो हॉर्न लगाते रहते हैं लेकिन उनकी गाड़ियाँ पीछे रह जाती हैं क्योंकि वो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और ट्रैफिक जैम की वजह से बड़ी गाड़ियाँ पीछे रह जाती हैं और छोटी बाइक्स या कार वगैरह वो पहले निकल जाती हैं। यही बिल्कुल इसके साथ भी यही फार्मूला है
कि जो वो आरएनए फ्रेगमेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो जेल में स्लो मूव करेंगे और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो जेल में फास्ट मूव करेंगे। तो हमें क्योंकि ये भी पता है कि जो आरएनए है वो सेकेंडरी नेचर है, ये देखें सेकेंडरी नेचर है, तो ये हमारे पास लीनियर शेप में मौजूद नहीं है। इसको हमने लीनियर शेप में लाने के लिए क्या किया है, हमने एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है हमने इसको अप्लाई किया। ये क्या करेगा, आरएनए की जो लीनियर शेप होगी उसको ये मेंटेन करेगा। ठीक है, इसको सेकेंडरी नेचर से ये चेंज करके इसको लीनियर शेप में ले आएगा और इसको इस जेल में इसको लीनियर शेप को मेंटेन रखेगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ब्लॉटिंग का प्रोसेस। जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जेल से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना है किसको, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, और इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास है आरएनए। तो हमने जेल से आरएनए को मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना है। दो तरह की जो मेम्ब्रेन यूज़ की जाती हैं, एक तो होती है नाइट्रोसेलुलोज और दूसरी हमारे पास जो है वो है नायलॉन मेम्ब्रेन। तो आरएनए में जो यूज़ की जाती है वो होती है नायलॉन मेम्ब्रेन। और मैं बताता चलूँ कि जो नायलॉन मेम्ब्रेन है उसको हमने आरएनए में क्यों यूज़ किया और नाइट्रोसेलुलोज को क्यों नहीं यूज़ किया। तो इसकी एक रीज़न ये है कि जो नायलॉन मेम्ब्रेन है वो आरएनए के साथ जो बॉन्डिंग बनाती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए इसमें नायलॉन मेम्ब्रेन को प्रेफर किया जाता है। तो इसमें हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। किस तरह करते हैं, हमारे पास है एक ये ट्रे। ठीक है, ट्रे में हमारे पास मौजूद है एक स्पंज जिसको हमने सपोर्ट के तौर पर रखा है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर हमने उसी के साइज का हमने क्या रखा है, जेल को प्लेस कर दिया है। ये जो जेल हमने यहाँ पे रखी थी इसको हमने उठाया और इस स्पंज के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, इस पे प्लेस करना है तो हमारे पास जो आरएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे जो मॉलिक्यूलर साइज की बेसिस पे सेपरेट हो चुके थे वही है सेम बिल्कुल, इसके ऊपर हमने उनको प्लेस कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमने मेम्ब्रेन जिस पे हमने आरएनए को ट्रांसफ़र करना है, हमने उस मेम्ब्रेन को उठाना है, उसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर देना है। इसके ऊपर किसके, पहले सबसे पहले स्पंज है, फिर हमारे पास जेल है और उसके ऊपर हमने उस मेम्ब्रेन को प्लेस कर दिया। ठीक है, उसको प्लेस करने के बाद हमारे पास जो पेपर टॉवल होगा, हमारे पास एक लिटमस पेपर होगा, उसको हमने उन दोनों के ऊपर उसके प्लेस कर देना है और सबसे लास्ट पे हमने एक वेट को उसके ऊपर रख देना ताकि उसको ऊपर से प्रेस कर सके। ठीक है, जब ये सब जो ऑपरेटर्स है इसको हमने सेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास इधर ट्रे में स्पंज के साथ हमारे पास बफर सोल्यूशन मौजूद होगी। बफर क्या करता है, ये बफर सोल्यूशन है क्या, ये ऐसी सोल्यूशन है जो कि जो पीएच की चेंज है उसमें उसको रेसिस्ट करती है। अब ये क्या काम करेगी, ये कैपिलरी एक्शन शो करेगी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, जो बफर सोल्यूशन है जब ये अपवर्ड मूव करती हुई इस जेल के पास जाएगी तो जेल में मौजूद जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, जेल में मौजूद जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे इनको भी अपने साथ ऊपर मेम्ब्रेन के पास ले जाएगी। अब मेम्ब्रेन क्या करेगी, मेम्ब्रेन क्योंकि परमिएबल है, इस जो जेल है उसको परमिएबल है, मतलब कि जेल को अपने अंदर से गुजरने देगी और जो जेल में मौजूद आरएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे उनके लिए इम्परमिएबल है, उनको अपने अंदर से ये गुजरने नहीं देगी। तो क्या होगा कि ये जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये जेल के साथ अटैच हो जाएंगे और जो वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे और जो जेल है वो सीधा इसमें से मेम्ब्रेन से पास ऑन होके इस जो पेपर है, लिटमस पेपर या पेपर टॉवल है, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि जब ये पेपर टॉवल वेट होंगे, पेपर टॉवल ये वेट होंगे जब, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा प्रोसेस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसको हमने जो मेम्ब्रेन जिस पे आरएनए के फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं इसको हमने यहाँ से अब निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको हमने साइड पे रखा।
इस पे हमने लाइट को अप्लाई किया ताकि जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स, आरएनए के फ्रेगमेंट्स जो मेम्ब्रेन पे, नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ चुके हैं, इनको यहाँ पे फिक्स कर लिया जाए। ठीक है, इनको यहाँ पे फिक्स कर लिया गया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, फिक्स करने के बाद हमने लेना है एक प्रोब सॉल्यूशन। प्रोब सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। ठीक, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें मार्केट से भी मिल सकते हैं या हम इनको खुद भी हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास है ऑन्कोजीन। हमने एग्जांपल स्टार में भी ऑन्कोजीन की ली थी, तो हम यहाँ भी ऑन्कोजीन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इसकी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो है AGAC। ठीक है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वो कौन सा होगा, वो इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा UCUG। ठीक है, तो हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी सीक्वेंस हमें जब नॉन होगी तो हम तब उसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड हम बना सकते हैं, उसका जो प्रोब सॉल्यूशन है वो हम बना सकते हैं। तो ये हमने प्रोब सॉल्यूशन यहाँ से उठाया और ये हमने यहाँ पे कर दिया प्लेस। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब जो ये नायलॉन मेम्ब्रेन जिस पे हमने आरएनए के फ्रेगमेंट्स को फिक्स किया हुआ है, इसको हम उठाएंगे और हम इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको इसके ऊपर प्लेस किया तो अगर तो ये वाली सीक्वेंस इसमें से किसी भी आरएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर मौजूद होगी, ये वाली ऑन्कोजीन की, हमने ऑन्कोजीन की एग्जांपल लिया है, तो अगर ये वाली सीक्वेंस इसमें से किसी भी आरएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर मौजूद होगी तो क्या होगा, इनके दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे कि इसको हम इस इधर मेम्ब्रेन पे, इस मेम्ब्रेन पे हम आपको शो करके दिखाएंगे। अगर इनमें से किसी भी आरएनए के जो सीक्वेंस है वो इस प्रोब सॉल्यूशन के अगेंस्ट होगी तो वो इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो आरएनए हमारे पास मौजूद था, इसकी सीक्वेंस इसके साथ कम्प्लीमेंट्री तौर पे मैच कर चुकी है, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, AGAC। ठीक है, इसकी सीक्वेंस ये, तो ये एक दूसरे के साथ मैच कर गया। तो हमने नतीजा निकाला, हमने ये नतीजा निकाला है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन की हम स्टडी करना चाहते हैं, वो इस आरएनए के सैंपल में हमें मिल गया है। और अगर तो जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल गया है। और अगर इसमें से किसी भी आरएनए की जो सीक्वेंस है इसके साथ मैच ना करे तो हम कहेंगे कि हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें नहीं मिला। तो जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये हमें अब मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सीक्वेंस क्या है, AGAC। ठीक है, ये इसके साथ हाइब्रिडाइज कर गया है। फॉर एग्जांपल हमें अब जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल गया है। तो अब हम इसको किस तरह हम शो करेंगे रेडियो एक्टिव मेथड के ज़रिए। रेडियो एक्टिव मेथड के ज़रिए जो हमारे पास डार्क बैंड्स की शक्ल में जो एक्स-रे फिल्म पे ये डेवलप हो जाएंगे, तो इस तरह हमको ये नज़र आ जाएंगे डार्क बैंड की शक्ल में।